वर्षा ग्रुप्स पालक क्लासेस. व्यक्तीची पालक होते शिक्षणामुळे, शिक्षणाची पालक होते पालक क्लासेसमुळे. Hello dear friends, how are you? Welcome back to the topic Introduction to Partnership, now part 2nd. The first part we are going to see types of partners. First one, active partner. नाम ही बोलता है एक्टिव यानी सक्रिय, जो पूरी तरीके से कार्यरत रहता है. मीन्स अ पर्सन हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, जो भागीदारी में पूरी तरीके से सहभाग लेता है. ही टेक्स एक्टिव पार्ट इन टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, और व्यवस्थापन में, व्यापार करने में वो सक्रिय रहता है. सेकंड, स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग यानी सो गया, ऐसा नहीं देखना है. अ पार्टनर हु कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, उसने कैपिटल डाला है, बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. लेकिन उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं होता है, बाहर ही रहता है, मैनेजमेंट में वो आता नहीं है. थर्ड वन, नॉमिनल पार्टनर, यानी सिर्फ नाम के लिए. अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म without having any real interest in the business is a nominal partner. उसे बिजनेस में किसी तरह का कोई रस नहीं है. He neither contributes the capital nor take active part in the business. ना वो कैपिटल लाता है, ना बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है. अगला टाइप है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट अंडर सेक्शन 28. इज ऑल्सो नोन एज पार्टनर बाय एस्टॉपल. एस्टॉपल मतलब क्या? उसे पकड़ा गया है एज अ पार्टनर के रूप में. When a person represent himself as a partner in a firm, जब कोई व्यक्ति बाहर जाके दिखाता है कि हाँ मैं उनका पार्टनर हूं, अपने आप को वो वैसा लोगों के सामने पेश करता है, then like a real partner in the firm to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm or entered in contract with the firm. और आपने जो बोला उसके ऊपर विश्वास रखे, अगर किसी ने फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या फर्म को कुछ क्रेडिट पे दिया, तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं. हाँ, लेकिन आप पार्टनरशिप में जाके ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे प्रॉफिट में हिस्सा दो या मुझे मैनेजमेंट में आने दो. आप सिर्फ उस एक ट्रांजैक्शन के लिए पार्टनर पकड़े गए हैं और आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी है, नो बेनिफिट्स. नेक्स्ट, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. ही विल शेयर ओनली प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस. नफा है तो वो लेगा, यानी खुशी में वो सहभागी होगा, लेकिन अगर गम है तो वहां पे वो नहीं रहेगा, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. माइनर पार्टनर बिलो 18 years, वेरी सिंपल. सीक्रेट पार्टनर, ही डज नॉट वांट टू शो हिमसेल्फ एज अ पार्टनर टू आउटसाइडर. वो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो पार्टनर है. क्वाजी पार्टनर, ही इज रिटायर्ड बट कीप्स हिज कैपिटल इन द फर्म. क्वाजी मतलब उसके जैसा, लेकिन वो नहीं. वो अब रिटायर हो चुका है लेकिन अभी तक उसका कैपिटल है, तो आपको उसे प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है. पार्टनरशिप डीड यानी भागीदारी का समझौता, करार. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट. हमने देखा पीछे ही कि बिना करार नहीं भागीदार. द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. लिखित हो तो समझौता, उसे डीड बोलते हैं. दिस डीड कंटेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप. इसमें भागीदारी के सारे जो भी टर्म्स है, कंडीशंस है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो रहेगी. रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम रहेंगे. गवर्निंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, फर्म का मैनेजमेंट कैसे चले, कौन क्या मैनेज करे, किसको क्या अधिकार, किसकी क्या ड्यूटीज. द रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स विल बी गवर्न बाय द पार्टनरशिप डीड. डीड के अनुसार सब कुछ चलेगा. इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव टू अवॉइड डिस्प्यूट्स लेटर ऑन. ये डीड जो है ना, इसमें सारी चीजें इंक्लूड करो, कॉम्प्रिहेंसिव, सर्व समावेशक बनाओ, कि आगे जाके किसी भी छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर डिस्प्यूट हो जाए तो तुरंत डीड में आप देखे
उसे फाइनल कर सके। यूजुअली द फॉलोइंग क्लॉजेस आर इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड विच मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। ये भागीदारी की डीड आप चाहे पंजीकृत करे या न करे, नोंदनीकृत करे या न करे, लेकिन उसमें नीचे दी हुई चीजें जरूर इंक्लूड करे। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर। हर पार्टनरशिप को नाम होना जरूरी है, क्योंकि भागीदारी ये रिश्ता है और हर रिश्ते को नाम होता है। कमेंसमेंट, कब से शुरू की, नेचर, स्वरूप क्या रहेगा, और ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, कितने सालों तक आप भागीदारी में रहना चाहते हैं। अगर आपका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल, यानी जब तक है चाह तब तक है राह। थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर एक व्यक्ति ने कितना पैसा कैपिटल के रूप में लाना है। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज अ ड्रॉइंग्स। हर पार्टनर को साल भर में कितना ड्राइंग्स लेना है, यानी घर खर्च के लिए कितने पैसे लेने हैं। एंड द टाइमिंग्स ऑफ सच ड्राइंग्स, और वो कब करना है। नहीं तो ऐसा पता चला कि साल के पहले दिन ही पूरे पैसे उठा लिए, ऐसा भी ना हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू पार्टनर ऑन हिज कैपिटल एंड ऑन हिज लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है क्या, अगर पहले तो इंटरेस्ट कैपिटल पे देना है क्या, देना है तो क्या रेट से। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कुछ नहीं लिखा तो 6%, वो हम आगे देखने वाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हिज ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है क्या, वो भी हमें देखना है। नेक्स्ट पॉइंट, द रेशो इन विच द प्रॉफिट्स और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, पहले से डिसाइड करो, नहीं किया तो इक्वल। Whether a partner will be allowed to draw any salary, पार्टनर को सैलरी लेने का अधिकार रहेगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट, एनी वेरिएशन इन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। पार्टनर को, सभी पार्टनर को मिलजुल के जो अधिकार दिए गए हैं, जो कर्तव्य उनके ऊपर है, उसमें आपको कुछ बदलाव करना है क्या, करना है तो पहले से ही डीड में लिख के रखो। Method of valuing goodwill on the occasions of changes in the constitution of the firm, जब भी फर्म की रचना बदलेगी तब गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाए। रचना यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस पे गुडविल कौन से मेथड से निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। प्रोसीजर बाय विच अ पार्टनर में रिटायर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, किस तरीके से कोई पार्टनर अगर रिटायर होना चाहे तो कैसे होगा, उसकी भी कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि उसने सुबह मैसेज कर दिया कि मैं आज से रिटायर हूं, ऐसे नहीं चलेगा। और फिर उसको पेमेंट कैसे किया जाएगा, उसकी मेथड कैसे रहेगी, लमसम देंगे या इंस्टॉलमेंट में। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटर यानी वारिस ऑफ अ डिसीज्ड यानी मृत पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट। कोई पार्टनर अगर चला गया, सीधा ऊपर चला गया, तो फिर उसके वारिस कौन रहेंगे, उनको पेमेंट कैसे होगा, नहीं तो कोई भी आके बोलेगा मैं उसका वारिस। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का दिवाला बच जाए तो फिर जो नुकसान होगा वो बाकी के पार्टनर को सहन करना है, लेकिन कौन से रेशो में। हु विल ऑपरेट अ बैंक अकाउंट, कौन बैंक का खाता चलाएगा। एंड हु विल हैव द राइट टू साइन द चेक, कौन साइन करेगा चेक के ऊपर। अगला पॉइंट है प्रोसीजर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर, अगर भागीदारों में कुछ चीजों के ऊपर मतभेद हो जाए तो उसे कैसे सेटल किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। एंड देयर ऑडिट, और उसका ऑडिट कौन करेगा, कौन करेगा मतलब मेरे जैसा कोई सीए ही करेगा। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, और बाकी आपको कुछ शर्तें उसमें डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट कंपलसरी, हमने देखा कि इंडिया में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, महाराष्ट्र में कंपलसरी है। बट नॉन रजिस्ट्रेशन रेस्ट्रिक्ट्स द पार्टनर्स ऑफ द फर्म फ्रॉम टेकिंग एनी लीगल एक्शन, लेकिन अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं किया तो आप दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा ही लो।
Next point is the Indian Partnership Act 1932. In order to govern and guide the partnership, भारत में जितनी भी भागीदारी संस्थाएं होगी उनको गवर्न करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और गाइड यानी मार्गदर्शन करने के लिए ये कानून was enacted यानी उसे लाया गया. In human relations often misunderstandings crop up. इंसानों में बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है यानी मतभेद हो जाते हैं. छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर दोनों में समझदारी नहीं रहती. ऑफन देयर इज नो रिटन पार्टनरशिप डीड. बहुत बार ऐसा होता है कि लिखित डीड ही नहीं है. और इफ देयर इज वन और है भी, इट मे बी साइलेंट ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो उसमें कोई बिंदु आया ही नहीं है, कोई शर्त, कोई मुद्दा आया ही नहीं है. इन दैट केस द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई. तो पार्टनरशिप कानून के जो अलग अलग प्रावधान है वो वहां पे एप्लीकेबल रहेंगे. इफ ऑन एनी पॉइंट पार्टनरशिप डीड कंटेन्स अ क्लॉज. अगर किसी पॉइंट के ऊपर पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ लिख के रखा है, इट विल होल्ड गुड. तो जो आपने लिखा है वही लागू होगा. अदरवाइज द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द क्वेश्चंस विल अप्लाई. नहीं तो फिर आपको पार्टनरशिप एक्ट में जो दिया है वो चलाना पड़ेगा. The following important provisions of the Indian Partnership Act 1932 will apply if there is no agreement. अगर आप में एग्रीमेंट नहीं है तो निम्नलिखित प्रोविजंस आपको इस्तेमाल करनी है. रिटन या ओरल कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, या है भी तो उसमें उस चीज के ऊपर कुछ बोला नहीं है, तो आपको क्या क्या लेना है. फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. व्हेन एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड. अगर डीड में कुछ रेशियो दिया है, आपने डिसाइड कर लिया 3:2, 4:1, 3:2:1, the partners will share profits or losses according to such ratio, तो वो चलेगा. However, in the absence of the partnership deed, लेकिन deed ही नहीं है, और if the partnership deed is silent on such a point, लेकिन deed में रेशो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है. Profits and losses are to be shared equally among the partner, तो आप सभी में वो रेशो इक्वली बांटा जाएगा, इक्वली प्रॉफिट और लॉस दिया जाएगा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी भांडवल के ऊपर ब्याज. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर को अधिकार नहीं है कि अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले, क्योंकि उसने अपने खुद के बिजनेस के लिए खुद का पैसा डाला है. However, if provisions are made in the partnership deed in respect of payment of interest on capital, लेकिन अगर आपने डीड में लिखे रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, then partners are entitled to receive the interest on capital. तभी पार्टनर को अधिकार रहेगा कि वो अपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ले सके as per the rate mentioned in the agreement. जो आपने एग्रीमेंट में रेट लिखा उस रेट के अनुसार. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट. लेकिन अगर प्रॉफिट है तभी इंटरेस्ट मिलेगा. प्रॉफिट नहीं है तो किसको इंटरेस्ट आता है? बिल्कुल नहीं. थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स. बराबर है, आप खुद मालिक है, आप बिजनेस में से हर महीने घर खर्च के लिए कुछ ले रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको फर्म को इंटरेस्ट देना जरूरी नहीं है. If provisions are made in the partnership deed in respect of payment on interest on drawings, लेकिन अगर डीड में कुछ उसके बारे में बोला है, वैसी प्रोविजन आपने करके रखी है, then interest on drawings is charged, तभी वो चार्ज होगा. When the date of withdrawal is not given, डेट ही नहीं दी, सिर्फ बोला कि साल भर में उसने 10,000 रुपए ड्राइंग्स किया, then interest on drawings is charged for 6 months. तो फिर प्रश्न पड़ता है कि 12 महीने का इंटरेस्ट ले या 0 महीने का, तो दोनों के बीच का बराबर 6 महीने के ऊपर एग्रीमेंट होता है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. According to Indian Partnership Act 1932, if any partner has advanced loan to the firm
ओवर एंड अबोव हिज कैपिटल, कैपिटल तो लाया ही लाया, और ज्यादा पैसा लाया, फर्म को जरूरत थी तो उसने और पैसा फर्म को दिया, देन इंटरेस्ट इज पेएबल एट 6% पर एनम, 6% के इस रेट से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। इफ एनी प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर प्रोविजन कुछ बना के रखी आपने, डीड में लिखे रखा कि 8%, 6%, 5%, देन इंटरेस्ट इज पेड एट दैट स्पेसिफाइड रेट। पहले आप डिसाइड करो, अगर आपने नहीं डिसाइड किया तो कानून बोलता है 6%। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, according to the Indian Partnership Act, no salary, no commission, no allowance, no remuneration to any partner for any extra work done for the firm. आपने फर्म के लिए कुछ ज्यादा काम किया तो आपको सैलरी कमीशन लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मालिक है। मालिक जब काम करता है अपने घर के लिए, अपने दुकान के लिए, तो कुछ सैलरी नहीं लेता उसमें से। आप भी अगर घर के लिए कुछ काम करते हैं तो घर वालों से क्या कुछ उसके लिए मुआवजा लेते हैं? बिल्कुल नहीं। बट इफ एनी प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड, लेकिन डीड में अगर पहले से ही कुछ बोल के रखा है आपने, देन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन और सैलरी, तभी उनको मिलेगा। और लास्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का एडमिशन। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ again Indian Partnership Act 1932, no outside person can be admitted in the firm as a partner without the consent of all partner. जब होगी सबकी सम्मति तभी उसे मिलेगी आने की अनुमति। सब होंगे राजी तभी तो नया पार्टनर आएगा जी, नहीं तो नहीं। Yes, at the last but not the least, thank you very much. Now wait for the next video. I will be soon there. Thank you.